धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था कि हम भी नाम शब्द जरूर लेंगे और मेरी यह दिली इच्छा सन 1986 में पूरी हुई। इसके बाद मैंने साथ में यह भी प्रण किया कि दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम शब्द दिलवाकर उनके घर भी अपनी तरह स्वर्ग जैसे बनाऊंगी। सद्गुरु जी की रहमत से अपने मायका परिवार के बहन भाई भाभी माता पिता व और सखी सहेलियों को प्रेरित करके मैंने नाम शब्द दिलवा दिया और इसी तरह अपने ससुराल वालों को भी कई सदस्य को डेरा सच्चा सौदा से जोड़ा और पूज्य पिताजी ने भी खुशियों की कमी नहीं रहने दी। मालिक ने मेरी हर इच्छा अपनी रहमत से पूरी की और कर भी रहे हैं। एक दिन मैं शाह मस्ताना जी धाम में रोजाना की तरह पहरे की ड्यूटी पर थी। अचानक मन में बैठे बैठे ख्याल आ गया कि पूज्य मौजूदा गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अक्सर सत्संग में सेवादारों के लिए यह भी वचन करते हैं कि सेवादारों को सुमिरन व सेवा का फल अवश्य मिलता है और मैं तो आज वो फल लेकर ही घर जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि देखो पिताजी क्या फल देते हैं। मेरे पहरे की ड्यूटी 9 बजे तक थी। शिफ्ट वाली मेरे साथ की अन्य सेवादार बहनें तो अपना समय अनुसार चली गई, पर मैं इस जिद में बैठी रही कि फल तो पिताजी से आज लेकर ही जाना है। उसी दौरान वहाँ एक बहन आई। वह मेरी जान पहचान की ही थी। उसने जिक्र में बताया कि मेरी शादी पर पूज्य परम पिताजी ने मुझे यह 5 रुपये का सिक्का सगुन में दिया था। उसने वो शाही सिक्का भी मुझे दिखाया। उसने यह भी बताया कि मेरी शादी पूज्य परम पिताजी की पावन हजूरी में ही हुई थी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर भी यह ख्याल बार बार उठे कि काश मेरी शादी भी पूज्य परम पिताजी की हुजूरी में हुई होती तो मुझे भी पूज्य शहंशाह जी शगुन में सिक्का प्रदान करते और मैं उसे अपने पास खजाने में संभाल कर रखती। अचानक मुझे यह भी ख्याल आया कि पूज्य पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा आज जरूर मुझे सिक्का बख्शेंगे और सिक्का लेकर ही मैं घर जाऊंगी। इस तरह मन में बातें करते और सोचते करते रात्रि का 1:30 बज गया। इतने में सेवादारों के लिए प्रसाद आ गया। आज रूहानी स्थापना दिवस का भंडारा मनाया गया और सारी साध संगत में सर्वधर्म संगम प्रसाद बांटा गया और इलाही खजाना भी जिन्हें पिछले भंडारों पर नहीं मिला था। जितने भी सेवादार मौके पर शाह मस्ताना जी धाम में मौजूद थे सभी को सारे धर्मों का सांझा प्रसाद का एक एक लिफाफा दिया गया। मैंने जब लिफाफा खोला तो प्रसाद में 1 रुपये का सिक्का इलाही खजाना भी था। मेरे आश्चर्य की तब कोई हद नहीं रही जब मैंने सिक्के पर साल 1982 अंकित देखा। मेरी शादी 1982 में हुई थी और जो मैंने मांगा था कि अगर मेरी शादी भी पावन हुजूरी में होती तो मुझे भी पूज्य पिताजी शगुन का सिक्का प्रदान करते और पूज्य पिताजी की वो ही दात आज मुझे मिल गई। दात पाकर मैं बहुत बहुत खुश थी और इतनी खुशी कि संभाले नहीं संभलती थी। मैंने वो सिक्का अपने साथ वाली सभी सेवादार बहनों को दिखाया और बताया कि पूज्य पिताजी ने मुझे मेरी शादी का शगुन दिया है। मैंने उन बहनों से भी पूछा कि क्या तुम लोगों के प्रसाद में भी 1 रुपये का सिक्का है। सभी ने नहीं में जवाब दिया कि हमारे प्रसाद वाले लिफाफे में तो नहीं है। मैंने वो इलाही खजाने का सिक्का घर आकर एक डिब्बे में संभाल कर रख दिया। सुबह दिन में जब मैंने डिब्बा खोला कि यह खुशी परिवार वालों को भी बताऊं तो मुझे डिब्बे में सिक्का नहीं मिला। सिक्का न मिलने पर मेरे होश उड़ गए कि यह क्या भाना वरत गया। सिक्का गया तो गया कहाँ। एकदम उदासी छा गई और परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद मैंने पूज्य हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन हुजूरी में क्षमा याचना करते हुए अपनी परेशानी का कारण बताया
कि पिताजी, आप जी ने दात रूप में जो खजाना 1 रुपए का सिक्का मुझे प्रसाद में बख्शा था, वह मैंने घर के डिब्बे में संभाल कर रख दिया था और अगले दिन सुबह देखा तो गायब था। मेरे से शायद यह भारी गलती हो गई है कि मैंने वो इलाही खुशी सभी को बता दी थी। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए और खुशियाँ प्रदान कीजिए। सच्चे पातशाह जी ने हंसते मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, बेटा, खुशियाँ तो बहुत आती, पर तू उल्टी दे देती थी। मैंने पूज्य पिताजी से दोबारा फिर क्षमा मांगी कि पिताजी, गलती हो गई, माफ़ी बख्शो जी, और साथ में आप जी की इलाही खुशियों को हजम करने की ताकत भी बख्शो जी। धन्य धन्य शहंशाह पिताजी, जो आप जी अपने बच्चों का कैसे पल पल छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। ऐ सद्गुरु प्यारे, हर दम एक एक श्वास आप जी के पवित्र चरणों में लगे जी। एक पल के लिए भी अपने दर से दूर ना करना जी। सन 1982 में पूज्य परम पिताजी ने हमारे गांव निठराना में अपना पहला रूहानी सत्संग फरमाया। हमारे गांव के भी बहुत लोगों ने पूज्य परम पिताजी से उस सत्संग में नाम शब्द लिया था और मैंने भी ले लिया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 14 वर्ष की थी। सभी गांव वालों ने सत्संग के प्रति अपना भारी उत्साह दिखाया। गांव वालों के प्यार व परंपरा सहयोग से पूज्य सद्गुरु परम पिताजी बहुत खुश थे और जब भी साथ संगत इकट्ठे होकर सत्संग के लिए विनती करते, पूज्य शहंशाह जी अपना सत्संग निठराना के लिए मंजूर कर दिया करते। साल 1967 में पूज्य परम पिताजी हमारे यहाँ दूसरी बार सत्संग करने के लिए पधारे। उन दिनों पूज्य पिताजी एक एक गांव में 3-3 सत्संग और फरमाया करते। अगले दिन सुबह का सत्संग फरमाने के बाद पूज्य पिताजी पास के ही एक खेत में घूमने चले गए। वहाँ एक जगह पूज्य शहंशाह जी कुर्सी पर विराजमान थे और तब तक गांव से भी काफी साथ संगत आकर पूज्य शहंशाह जी की पावन हुजूरी में बैठ गई थी। पूज्य सद्गुरु जी के हुक्मानुसार शब्दवाणी चल रही थी। मैं वहाँ नजदीक ही अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। रेवड़ को वहाँ चरता छोड़कर मैं भी साथ संगर में आकर बैठ गया। इतने में सच्चे सद्गुरु पिताजी ने मेरी तरफ इशारा करके कोई शब्द बोलने के लिए फरमाया। हुक्मानुसार मैंने जुबानी याद एक भजन, मेरे मन लगन लागी शब्द स्वरूप राम की, मैं मांगू भिक्षा नाम की, सुनाया। मेरा सीधी सादी बागड़ी भाषा में भजन सुनकर पूज्य पिताजी बहुत खुश हुए। पूज्य शहंशाह जी ने मुझे प्रेम निशानी के रूप में एक कंघा, एक शीशा और एक पेंसिल प्रदान किया। वो मैंने सद्गुरु जी की दात समझकर अपने घर में लाकर रख दिया। उधर मैं कभी कभी सोचता कि मैं अपना सिर सफाचट रखता हूँ, कंघा और शीशा मेरे किस काम का। दूसरा, मैं बिल्कुल अनपढ़ और सही से अंगूठा भी नहीं लगा सकता, पेंसिल भी मेरे कोई काम की नहीं है। अक्सर ये बातें मेरे दिमाग में घूम जाया करती थी। समय गुजरा, हमारे गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय मंजूर हो गया। मालिक की दया से मैं वहां डॉक्टर की सेवा और उनके काम में सहायता करने लग गया। डॉक्टर ने खुश होकर मेरे लिए अपने विभाग के अधिकारी से सिफारिश कर दी और मुझे वहां अस्पताल में सेवादार की नौकरी पर रख लिया गया। अब समझ आई सच्चे सद्गुरु जी द्वारा बख्शीश उस प्रेम निशानी, उस प्यारी दात के महत्व की। अब मैं सरकारी कर्मचारी बन गया था, सही से कटिंग करवाने लगा और पूज्य पिताजी द्वारा बख्शा कंघा और शीशा काम आया। शीशा देखकर कंघे से बाल संवारकर अस्पताल ड्यूटी पर जाने लगा और उसी पेंसिल से अपनी हाजिरी भी लगाता। हमारा सारा परिवार बिल्कुल अनपढ़ गंवार था और भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करते थे। पूज्य सद्गुरु पिताजी ने अपनी इलाही दात प्रेम निशानी के रूप में ऐसी रहमत बख्शी कि आज कोड़ियों से लखीना यानी हमें लाखों का कर दिया है।
प्यारे दाता जी की रहमत से आज हमारे पक्के मकान और ज़रूरत की हर सुविधा उपलब्ध है। धन्य धन्य है सद्गुरु पिताजी। पता नहीं किस किस बहाने आप जी अपने भक्तों पर अपना अपार प्रेम लुटा देते हैं। लाखों करोड़ों जन्म पाकर भी प्यारे सद्गुरु जी आप जी की रहमतों का बखान नहीं कर सकता। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।